अगर हम लोग समझें ट्रेविस हेड और सिराज वाला जो पूरा मुद्दा हुआ है, उसमें हुआ ये था कि सिराज ने दरअसल जैसे ही बोल्ड हुआ ट्रेविस हेड, उसके बाद सिराज अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे एंड उसके बाद में ट्रेविस हेड ने कुछ चीज़ बोली और उसके बाद सेंड ऑफ दे दिया सिराज ने एकदम चिल्लाते हुए। और ट्रेविस हेड को भी उस बात पे गुस्सा आ गई और वो भी कुछ बुदबुदाते हुए वहां से आगे बढ़ गए। वहां पर यह हुआ कि ट्रेविस हेड ने वापस जाने के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ट्रेविस हेड से उसको लेकर सवाल किया गया तो ट्रेविस हेड ने कहा कि भाई मैंने वहां पर बोला था वेल बोल्ड। मुझे नहीं पता सिराज ने इस बात को किस चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन जिस तरीके से सिराज ने वहां पर बिहेव किया, अब यहां पे ध्यान से सुनना, ट्रेविस हेड ने कहा कि वहां पर सिराज ने जिस तरीके से बिहेव किया, अगर इंडियंस अपने आप को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बी इट, वो करें ऐसे ही, हम तो नहीं करेंगे ऐसा भैया। अब ट्रेविस हेड की इस बात में आपने एरोगेंस देखी कितनी थी। ये साले ऑस्ट्रेलिया जेब में सैंड पेपर लेकर घूमते हैं कि हम बॉल को रगड़ कर एक तरफ से स्विंग करा देंगे, और ये लोग सिराज के सेलिब्रेशन के ऊपर इतना मुंह चला रहे हैं, इतना मुंह चला रहे हैं ये लोग। वो स्टार्क रोहित शर्मा से 5 छक्के खाने के बाद में सेलिब्रेशन कर रहा है वहां पर, वो हमको अच्छा लगता है कि नहीं यार देखो एटीट्यूड है बंदे में, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है। और यहां पर सिराज अगर बंदे को आउट कर रहा है तो क्या गलत है। अच्छा, बात यहां पर नहीं बिगड़ी थी, ट्रेविस हेड ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन क्या होता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिराज की भी बात निकलकर सामने आई। सिराज ने कहा कि भाई जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने वहां पर बात करी थी आउट होने के बाद, आप वीडियो देख लो, कहीं से भी कहीं तक आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर तारीफ कर रहा है, वेल बोल्ड बोल रहा है। सिराज ने कहा कि वहां पे उसने गलत बात बोली थी और उसी का मैंने उसको जवाब दिया था, अब उसको जो बोलना है बोल ले। ट्रेविस हेड का पूरा सपोर्ट किया एडिलेड के क्राउड ने, किस तरीके से बू किया गया सिराज को हमने देखा। लेकिन मैं यहां पर सिराज को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भाई तू बंदा सही है और जो तुम कर रहे हो तुम सही कर रहे हो। ये ऑस्ट्रेलिया का जो क्राउड है ये ऐसे ही है। ये क्या है, ये नहीं समझते कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं। ये लोग खुद कभी कुछ नहीं देखते। लेकिन अगर आपने इनके घर में जाके इन लोगों को छेड़ दिया तो फिर ये ततैया की तरह ना इधर उधर भागने लगते हैं। और इस समय वही चीज हो रही है ट्रेविस हेड के साथ में भी। भाई अगर तुम वाकई में सच बोलने का मादा रखते हो तो फिर बोलो ना, लेकिन अगर दूसरा पहलू कोई और चीज बता रहा है तो भाई हमको तो वो भी सुनना पड़ेगा। और मेरे को सबसे बड़ा दुख इस बात से है कि कई सारे इंडियंस जो थे वो इस बात को लेकर बोल रहे थे कि यार सिराज ऐसे कैसे बोल सकता है, सिराज ने तो वहां पर बहुत गलत चीज कर दी, सिराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सिराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई ये चीज मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। जैसे अब ये भी एक कमेंट आया कार्तिक का, कार्तिक ने लिखा है बोथ आर कल्प्रिट एज सिराज वाज इंस्टिगेटिंग हेड एंड अदर प्लेयर्स, ही नीडेड अ माउथफुल बट हेड्स चॉइस ऑफ वर्ड्स वाज नॉट राइट, जस्ट लाइक सिराज अननेसेसरी एग्रेशन। कार्तिक भाई ऐसा है ना कि मैं उम्मीद करता हूं आपने क्रिकेट खेला होगा काफी। मैं लेकिन एक बात आपको बताता हूं, आपको शायद याद भी आ जाएगा, एज अ पेस बॉलर जब आप बॉल डालते हो और आपकी एक अच्छी बॉल के ऊपर छक्का पड़ जाता है, तब आपके अंदर ना थोड़ा गुस्सा आता है। और जब आप अगली बॉल पर सामने वाले बंदे को क्लीन बोल्ड कर दो, मैं कैच आउट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रन आउट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्लीन बोल्ड की बात कर रहा हूं, वहां पर जो रॉ इमोशंस निकल कर आते हैं ना भाई वो होते हैं। आपको क्या लग रहा है, आप बोल रहे हो कि वहां पर सिराज जो इंस्टिगेट कर रहा था बाकी लोगों को, आपको क्या लगता है कि ट्रेविस हेड ने जितनी देर बैटिंग करी वहां पर ट्रेविस हेड ने किसी से मुंह नहीं चलाया होगा? ट्रेविस हेड ने भी वहां पर मुंह चलाया होगा भाई। ये ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं ये कभी नहीं चूकते इन चीजों में। ट्रेविस हेड ने भी वहां पर पक्के तौर पर मुंह चलाया होगा, और जब नहीं झेल पाया उससे कि भाई सिराज ऐसा बोल रहा है, तब देखो फिर उसने कैसे पलट के बोल दिया। और हम लोग किन ऑस्ट्रेलिया वालों की तरफदारी कर रहे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया वाले जो कि चीटिंग करने के ऊपर जब आते हैं तब ये किसी को नहीं देखते। भाई वो रिकी पॉन्टिंग ना दूर से खड़ो के उसे उंगली दिखा दिया करता था कि अंपायर को कि भाई ये आउट है। जब डीआरएस नया नया आया था तो स्मिथ एंड कंपनी ड्रेसिंग रूम की तरफ देखकर बताया करती थी कि हमको डीआरएस लेना है कि नहीं लेना है। ये इन लोगों की वो क्या कहते हैं एथिक्स है। और यहां पर हम लोग सिराज को डिफेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग। भाई मैं तो सिराज के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ हूं, जिसको जैसा लगे आप उस बात को समझ लो, लेकिन सिंपल सी बात है। अब यहां देखो अक्षय का यू मीन डेल स्टेन डोंट हैड एनी एग्रेशन, लो भैया वही तो बोल रहे हैं ना, उसका एग्रेशन आपको बहुत अच्छा लगता था। वो जब वहां पर विकेट लेने के बाद भम 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 मारता था वो बहुत अच्छा लगता था। अनिल सिंह बोल रहे हैं अरे मेरे मैसेज को एक बार देख लो ना, शमी जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ ना। आखिरी 2 मैच के लिए जाने का बोल रहे हैं भाई, कि मेलबोर्न और सिडनी में जो आखिरी 2 मैच होने हैं उन 2 मैचों में जाएगा। लेकिन यहां पर हम जो सिराज को लेकर बात कर रहे थे वो देखो, अब देखो यहां पर क्या है, हेड ने बोला था इट्स नॉट पर्सनल डीएसपी सिराज। भाई देखो ट्रेविस हेड वाला जो ये पूरा का पूरा मैटर है ना, ये मैटर तो अभी चलेगा और चलना भी चाहिए। मैं तो चाहता हूं चले भाई। सिराज हमेशा ओवर रिएक्ट करता है। देखो भाई टीम में ना हर तरह के खिलाड़ी होते हैं और आपको हर तरह के खिलाड़ी को सपोर्ट करना है, हर तरह के खिलाड़ी को आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये अपने बंदे हैं। ऑब्वियस सी बात है बाहर जाकर भी अगर हम ही लोग इनको क्रिटिसाइज करेंगे
तो फिर मतलब ही क्या रह गया भाई? वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्या छीलती है ना, आपको पता नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में जो क्राउड मिला है, जो इंडियन टीम की जब ओपन प्रैक्टिस सेशन हुआ था और वहां पर जिस तरह का बिहेवियर लोगों ने किया था, बात तो तभी बोल दी गई थी कि वहां पर आपको क्राउड ऐसे ही मिलने वाला है, और क्राउड आपको मिला वैसे ही। सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मेरा जो पूरा सपोर्ट है वो पूरा का पूरा सिराज के साथ में है। सिराज ने कोई मेरे हिसाब से गलत काम नहीं किया, और जिस जगह पर उसको जो बात करनी चाहिए थी उसने वो बात करी।